सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा शिवरात्रि पर बहुत ही सुंदर अव्यक्त वाणी हम बच्चों के लिए संपन्न संपूर्ण बाप समान बनने के लिए बाबा ने ये सुनाई है। शिव अवतरण और इकनामी के अवतार। बाप दादा कह रहे हैं, आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्रामों बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसे बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो या और किसी का भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों में पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो इतने से बच्चों को शालिग्राम को देखिए खुशी के गीत दिल में गाते हैं। वहाँ सीख लेते बच्चे, वहाँ लाडले बच्चे, वहाँ अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वहाँ। तो बाप दादा हर बच्चों के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना सोमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व लौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक और हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तिलक, वो भी अविनाशी तिलक। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो बाप दादा कह रहे हैं, तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं, मापे हैं। इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल नहीं निकला है, ना निकल सकता है। कितनी खुशी है। तो एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा ने जैसे कहा सभी बच्चों ने ताली बजाई। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी बाबा कहते हैं दूसरा प्रश्न है। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हैं? किनारा कर लेते हैं। बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं।
आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंचा रहे हैं। सब देशों में आवाज आ रहा है, जा रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हें आवाज सुना रहा है। बाप भी कहते हैं विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम है योग लगाना। भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिकली गाती है। ब्राह्मणों का काम यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कंध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझ कर सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ता चले जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज बनाना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं डबल फॉरेनर्स मौज बनाने वाले हो ना, तो एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा कहते हैं मौज में हो, वहां जाकर तो मुझेंगे नहीं अपने कर्मस्थल पर। आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरेनर्स को तो मानना ही नहीं पड़े, मतलब मनाना नहीं पड़े। महत्व दो बात का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, भारत में ही मनाते हैं तो दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी रख लिया है ना, पक्का व्रत लिया है, या कभी कच्चा कभी पक्का। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्का हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, इसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं है, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने आप को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा कि अपने के बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितने परसेंटेज रही।
तो आज बाबा शिवरात्रि पर स्पेशल वरदान दे रहे हम बच्चों को, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाप दादा कह रहे हैं जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ कि संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसी को कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं महान आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाप दादा की याद में रहना है कि सदा बाप दादा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।